पता होगा आज एसएससी का नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन से के हिसाब से एसएससी मेंस का रिजल्ट नहीं देगा, सीधा आपके मेरिट निकालेगा। तो आपके सीधे सीधे 2 महीने वो बचा रहा है। लेकिन जब कोई चीज पहली बार होती है तो बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, भाई एकदम से हमारे साथ ये नया नया क्यों खेल रहे हो आप, हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का। तो उस चीज की चिंता मत करो आप, सब अच्छे से हो जाएगा। मेन पॉइंट आपको ये समझना है कि अभी से आप थोड़ा सा अपने मार्क्स वगैरह, क्योंकि आपको रैंक आईक्यू वगैरह जो प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आपको अपनी रैंक के बारे में पता चल गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो कहाँ नहीं स्टैंड करते। अगर अभी तक नहीं देखा तो आप चेक कर लीजिए, और जो मार्क्स आपको लगता है कि हाँ भाई रॉन्ग की में रॉन्ग थे, वो मार्क्स बढ़ा लेना, अपने अपने अकॉर्डिंग ही बढ़ा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले से ही थोड़ा सा आप रेडी रखिए, 27 तारीख को विंडो खुलेगी, सर्वर बहुत ज्यादा बिजी जाने वाला है। और ये मत सोचना कि एंड वाले दिन में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसे क्योंकि एसएससी का आपको पता ही है कि सर्वर की इशू आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। 27 अप्रैल से 1 मई तक का चांस मिलेगा आपको, लेकिन जब भी मौका मिले भरने का, क्योंकि खोलोगे बार बार तो मौके बीच बीच में मिलेंगे, जैसे ही खुलेगा भर देना आप इन। और एक चीज मैं बता दूं, वैकेंसी वगैरह के बारे में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पहले से ही बता देते हैं, आरटीआई वगैरह लगा के, और अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसी है वो सबको पता चली जाती है, ठीक है। तो जो इस टाइप की चीजें आपको बताते हैं उस टाइप के चैनल्स की हेल्प ले सकते हो वैकेंसीज के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले से ही आप ये देख लीजिए सारी थोड़ी सी रिसर्च करके कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए और वो कितना प्रैक्टिकल है। बाकी हम गाइड करेंगे जितना हमसे बन पाएगा, हर चीज हम आपको बताएंगे, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन करा देता हूं और ठीक है। अभी हाल फिलहाल में संडे को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने सेम क्वेश्चन मेरे को भेजा, तो इसलिए मैं ले रहा हूं। एक आदमी को सिंपल इंटरेस्ट में 6,000 रुपए मिले और कंपाउंड इंटरेस्ट में 7,625 रुपीज मिले 3 साल में, यानी कि 3 साल का सीआई है 7,625, एसआई है आपका 6,000 रुपए, ठीक है, 3 साल का। अब ये बोल रहा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कंपाउंड एनुअली, अगर वो दे रखा था। हमें मालूम है कि सिंपल सी बात है, ये जो किस तरीके से फॉर्म होता है, देखो इधर ऐसा ही, ये ऐसा ही है, यानी 2,000 2,000 2,000, और ये जो डिफरेंस है यानी 1,625 का, वो कैसे आया होगा? तीन चीजें तो ये आई होंगी सेम, और एक चीज ये आई होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो या तो मेरे पास कोई फॉर्मूला हो, लेकिन फिर उसमें क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, उसको इग्नोर करो। आप सिंपल तरीके से देखो, 1/1 अगर मैं 15% मान लेता हूं तो इसका 15% कितना आएगा? आप बोलोगे 300, तो 300 300 300 900, और 300 का 15% बहुत छोटा है, हमें तो ज्यादा चाहिए, 15% नहीं हो सकता, तो 10% अपने आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 15% में ही हमारा ये डिफरेंस नहीं बन पा रहा, तो 10 में तो बनेगा ही नहीं। 20 की बात करते हैं, मान लीजिए आपने बोला 20, तो 20% इसका 400 400 400, और इसका 20% निकालोगे 80, तो आप बोलोगे ये तो 1280 हो गया, फिर से ये गलत हो गया, यानी तीनों गलत हो गए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर है 25%। वेरीफाई भी कर सकते हो आप, कैसे कि भाई इसका 25% आपका अगर आप निकालोगे 500 500 500, क्योंकि ये गलत है सारे, और 1500 ये हो गए, और 500 का 25% 125, ठीक है। तो आपने बोला 1625, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। पहला क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एनडीए का सवाल, अभी जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें से कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन जो एसएससी में रेलिवेंट है, ठीक है। दे रखा है कि ये 3 नंबर जीपी में है। जीपी का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी सी जीपी, या मैं ऐसे मान लो एक्स वाई जेड जीपी में है, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, क्योंकि वाई और एक्स का रेशियो जेड और वाई का रेशियो होता है। तो ये 3 नंबर जीपी में है, तो बताओ एबीसी एपी में है, एबीसी जीपी में है, एबीसी एचपी में। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है एक तरीके से, लेकिन बहुत ही बेसिक, जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आपने बोला वाई स्क्वायर मतलब मिडल वाला, ये मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है,
तो वाई स्क्वायर का मतलब है कि 2 की पावर 2b/ac इक्वल्स टू 2 की पावर 1/c इंटू 2 की पावर 1/a। तो बेस सेम है, यानी आप ये भी कह सकते हो 2b/ac इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a। तो मैं इसको काट के a प्लस सी और ac लिख सकता हूँ, ac से ac काट दो, यानी 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। यानी कि आप कह सकते हो कि ए बी सी आर इन एपी, क्योंकि एपी का मतलब होता है कि डिफरेंस। अगर जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया लेट्स से कि ए बी सी आर इन एपी, तो आप बोलोगे बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, तो 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और इन नंबरों से 0 1 2 3 4 5 से बिना किसी रिपीटिशन के, और आप बताओ इन 5 डिजिट नंबर जितने भी बनेंगे उनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 50,000 से ज्यादा है। तो सबसे पहले 5 डिजिट के कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो आपने बोला देखो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, 4 नंबर आ सकते हैं 0 के अलावा 4, इसमें 0 भी आ सकता है, तो बचे हुए 4, इसमें बचे हुए 3 नंबर 2 और 1, 4 4 16 96 नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट के इन डिजिट से। क्योंकि यहां पे कौन से आ सकते हैं, आप बोलोगे 0 के अलावा 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं है, 1 2 4 5 ये नहीं है, तो 4 डिजिट ये। यहां पे अगर कोई एक आ गया तो बचे हुए 5 में से एक 4, फिर बचे हुए, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है, 96 टोटल है, बट हमें 96 नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो नंबर जो कि ग्रेटर है 50,000 से। तो मैं 50,000 से ग्रेटर वाले निकालता हूं, टोटल तो ये है, तो ग्रेटर वाले देखो आप, ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पे तो 5 फिक्स कर दो, फिक्स। अब यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, तो यहां पे कितना आ गया 48, ये कितना आ गया 4 3 12 दूनी 24। तो 24 नंबर ऐसे हैं जो 5 के बाद मतलब 50,000 से बड़े हैं। तो कितने नंबर हो गए 24/96, यानी 1/4 मतलब 25% ऐसे नंबर हैं इस 96 में से 24 नंबर ऐसे हैं जो 50,000 से बड़े थे। खत्म। फिर से एनडीए का सवाल है, ये भी आपको बोल रहा है 25 फैक्टोरियल प्लस 1 क्या ये 26 से डिविजिबल है। तो मैं बोलूंगा इसको देखूंगा अगर मैं, तो इसके अंदर 13 भी आ जाएगा, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हो 25 24 डॉट 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 1, तो 13 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, यानी ये पोर्शन तो पूरा कट ही जाएगा। ठीक है, तो आपका एक तरीके से बस 1/26 बच गया, यानी रिमाइंडर 1 है। अगर कुछ भी रिमाइंडर आ रहा है 1 2 3 4 0 के अलावा, यानी वो डिवाइड नहीं कर पाया, यानी ये फॉल्स है। दूसरा देखो 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 721 है डिवाइडेड बाय 7। तो आप बोलोगे अगर इसको काटोगे 7 नीम 70 और 21, हाँ ये कट गया, यानी रिमाइंडर 0, यानी ये वाला ट्रू है। तो आप बोलोगे दूसरे वाला ठीक है।